मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सभी के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं प्यारे मित्रों, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसे अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आप सभी को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को हल कीजिए। और अगर इस तरह के प्रश्न बनाएंगे तो आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। और आशा करता हूं जो हम जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं वो सारे वीडियो को आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से देखते होंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सारे वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों तक, अपने प्यारे मित्रों तक, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाएंगे। और जो मैं आज आप लोगों को सेशन करवाने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, इससे आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे टकराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो इसकी संभावना तो बनती ही बनती है। तो इसलिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों सीखिए, देखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। अगर एक बार ऐसे क्वेश्चनों को करके चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को 2015 से लेकर 2025 तक जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे होंगे मैथ के, वो सारे का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से हमने आपको करवा दी है प्यारे दोस्त। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझ लीजिए, सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए कि हम स्टार्ट करते हैं। सारे प्यारे दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा एक बार, और एक बार प्यारे दोस्त सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कहा गया सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जा सकती है। तो निरूपित की जा सकती है, इसका मतलब वो ये क्या होगा दोस्तों। तो अगर हम बात करें ना, x बराबर -1 है, अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से खींचेंगे तो x बराबर -1 ये यहाँ पे -1 मान लीजिए होगा, तो ये इस तरह से लाइन आएगा आएगा। और x बराबर +4, तो +4 यहाँ पे अगर मान लीजिए है प्लस का 4, तो ये इस तरह से जाएगा जाएगा ना प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है। तो एक दूसरे के समांतर नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें ना एक दूसरे के समांतर है ना लंबवत है, बैठो बैठो, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है मेरे प्यारे से ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं किए होंगे, और ये हमने आप लोगों को एचडब्ल्यू के रूप में दिया था। तो जल्दी से प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप सारे प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए को टिक किए थे। तो एक बार जल्दी फटाफट सारे प्यारे दोस्त कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अगले निष्कर्ष की ओर चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कहा गया है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के न्यामा कितना है तो उसका परिमिति होगा। देखिए ऐसे प्रश्न में कैसे इसको बनाया जाता है, आराम से बिछाइएगा। और देखिए यहाँ से एक हम लोग ट्रायंगल खींच लेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए 0 4 है, x का मान मेरे पैर से 0, y का मान 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 0 4। ठीक है, 0 और 4, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी कितनी है, तो ये 4। ठीक है, उसी प्रकार x का मान यहाँ पे 0 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे भी है 0 0। और दूसरा क्या है 3,0, यानी x का मान 3 और y का मान 0। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये इस पॉइंट को हम लोग 3,0 बोलेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं, तो यहाँ से मिला दिया, तो हमें इसी का परिमिति निकालना है। तो परिमिति क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो जितना भी भुजा दिया रहता है सारे भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इस भुजा को और इस भुजा का योग करेंगे, तो तीनों भुजा चाहिए ना, तो ये तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाती है, ये 4 है, तो ये तीनों, ये इसको जब निकालेगा तो 5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो 4 3 7 7 5 12, तो 12 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे प्यारे दोस्तों। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। आप सभी प्यारे दोस्त इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पे k-3 चलिए छोड़िए, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये -3 है तथा 4 को -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान होगा। दोस्तों ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं 11th का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए झुकाव का मतलब होता है ढलान भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग एम से सूचित करते हैं, यानी एम का मान दिया गया है दोस्तों 3।
और m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 बटे स्लोप जिसे कहते हैं, ठीक है, और x2 माइनस का x1। इससे आप लोग का k का मान निकल के m का मान 3 और y2 को देखिए x1 y1 x2 y2 का मान माइनस का 7 माइनस y1 का मान k माइनस का 3, तो k माइनस का 3 बहुत जल्द आ गया आप नहीं, बटे x2 का मान क्या है प्यारे दोस्तों, माइनस सॉरी यहाँ से 4 माइनस x1 का मान है 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ से माइनस का 7 इसको कीजिएगा तो माइनस के माइनस माइनस प्लस का 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 6 हो जाएगा और ये और इधर क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का k बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस के बराबर में क्या हो जाएगा 6 प्लस का 4, तो के बराबर मेरे पास तो क्या हो जाएगा ये 6 से 10 और ये माइनस इधर से इधर लग जाएगा, तो यानी के का मान माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो जिसे भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्त आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं हो रहा होगा। एक बार पहले देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कहा गया है सरल रेखाएं x बराबर माइनस का 2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। कटान बिंदु क्या होगा दोस्तों, x बराबर माइनस 2 है ना, तो यहाँ से माइनस 2 3 हो जाएगा, माइनस 2 3, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी निर्देशांक होगा इसका। कहा गया सरल रेखा 5x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन अगर हम बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो ये आपकी क्लास का एक क्वेश्चन नहीं है, ये 11th 12th का क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपकी क्लास में, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 5x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 है प्यारे दोस्तों। इसको हम लोग 5x माइनस का 3y, ये 10 को तो लेके चलेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसे अंतः खंडों के द्वारा हम लोग बनाएंगे, जैसे कि x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर मेरे पास तो क्या होता है 1 होता है, तो इसके तरीके से निकालेंगे। और त्रिभुज के यहाँ से क्षेत्रफल जब निकालिएगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा जो को कहा गया है हो जाएगा 1/2 गुना a गुना b। तो ए बी को हम इस तरह से तोड़ेंगे दोस्तों, तो तोड़ने के लिए सबसे पहले इसमें से सारे में -10 से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो -10 से भाग देना पड़ेगा। तो 5x बटे का -10 माइनस का 3y बटे का -10 और यहाँ से भी -10 बटे -10, तो यहाँ से 5 का 5 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगा x बटे -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 5 का 5 5 दूनी 10, यहाँ से कटेगा नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3y बटे हो जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 10, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे 10। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा समझने और सीखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, तो इसमें -10 हो गया, माइनस बराबर बट्टे माइनस का 2 प्लस 3y बट्टे 10 हो गया, है ना, 3y बट्टे 10 और बराबर में 1 हो गया। अब यहाँ से ये 3 हट जाएगा प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा x बट्टे -2 प्लस y बट्टे 10 बट्टे 3 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x बट्टे ए, देखिए इसके फॉर्म में आ गया x बट्टे ए y बट्टे बी बराबर 1 कहते हैं, a का मान हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 ना, हाँ a का मान -2 और b का मान हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेगा प्यारे दोस्तों, तो 1/2 गुना आधार आधार यानी कि कोई भी दे सकते हैं, 2 दे दीजिए, 2 और गुना 10/3। अब कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, तो 10 3 से 3 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 10/3 ही इसका निकल के आ जाएगा आंसर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर जो भी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे दोस्त हमारे समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है ना प्यारे दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपके अपर लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, लेकिन इसको इग्नोर करके चलिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया है चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी है, यानी कि ये बी डी जो है प्यारे दोस्तों, ये बी डी बराबर सी डी, यहाँ से यहाँ तो ये बी डी बराबर सी डी है, फिर सी ई बराबर ए ई,
यानी कि ये जितना है उतना ही, ये जितना है उतना ही ये है, सी बराबर ए। कौन बी ए टी, बी ए डी यानी कि ये कौन जो है प्यारे दोस्तों सी ए डी के बराबर है, इस कौन के बराबर है। और ई बी सी, ई बी सी यानी ये कौन जो है प्यारे दोस्तों ये ई बी ए, ई बी ए यानी इस कौन के बराबर है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बता रहा है। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये को रेखा जो है, ये रेखा क्या है प्यारे दोस्तों, ये रेखा की अगर बात करेंगे ना, ये रेखा कोण समद्विभाजक तथा माध्यिका दोनों है। ये रेखा क्या है प्यारे मित्रों, कोण समद्विभाजक तथा माध्यिका दोनों है। और जब किसी त्रिभुज में एक ही रेखा कोण समद्विभाजक भी और माध्यिका हो तो वो दोनों वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब इसका ये भुजा और ये भुजा आपस में इसका क्या होगा प्यारे दोस्तों, बराबर होगा। यानी कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये रेखा के बारे में, बी ई के बारे में, बी भी कोण समद्विभाजक तथा माध्यिका दोनों है, क्योंकि दोनों बराबर भाग में भी इसको बांटता है। तो या मैं कह सकते हैं ये त्रिभुज भी मेरे प्यार से क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का तो ये भुजा जितना होगा उतना ही ये भुजा भी होगा। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी सी होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ए बी के बराबर ए सी और ए बी के बराबर यहाँ पे बी सी है, तो इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यही सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सत्य हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। और इस सब का आंसर आप लोग के बुक में गलत दिया गया, जो हमने क्वेश्चन बैंक में कंप्लीट किया ना। या तो कुछ प्रश्न का आंसर आप लोग को अगर नहीं मिलता होगा प्यारे दोस्तों, जो अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो देखे होंगे, अगर नहीं मिलता है तो ये मत समझिएगा जो सर गलत बताए हैं या तो सर को नहीं पता है अच्छे से। नहीं प्यारे दोस्तों, मैं जो बताता हूँ मैं पूरे कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्नों को बताता हूँ। आपके बुक में ऐसा नहीं है जो गलत नहीं दिया रहता है, गलत भी दिया रहता है। तो जो भी प्रश्न मैं बताता हूँ उसको सही कर लीजिएगा। इसका डायरेक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी है प्यारे दोस्तों, ये पी क्यू के सॉरी हाँ पी क्यू जो है बी सी के समांतर है। ए पी बराबर 2 दिया गया है, पी बी बराबर 6 दिया गया है। तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो बी सी क्या होगा, ये बी सी निकालना है। तो यहाँ से अगर ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ए पी उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, सॉरी समानुपाती होते हैं। ए पी बट्टे ए बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात बी सी बट्टे यार दोस्तों सॉरी पी क्यू बट्टे बी सी का होगा, पी क्यू बट्टे बी सी का होगा। ए पी बट्टे ए बी का जो अनुपात होगा वही पी क्यू बट्टे बी सी का होगा। तो ए पी का अनुपात कितना है, 2 बट्टे ए बी का अनुपात कितना है, जोड़ दीजिए इन दोनों को तो 6 2 8 हो जाएगा, बराबर पी क्यू का अनुपात कितना दिया गया है, इसको 3 दिया गया है और बी सी निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 या 24 यानी कि 2 बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, 24 तो 2 से कट जाएगा 12। तो बी सी बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 12 निकल के आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए ना 3 बजे के आसपास आ सकते हैं, 3 बजे आ जाइएगा, अभी टाइम लग जाएगा मुझे वीडियो बनाने में, ठीक 3 बजे आ जाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी सारे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सीख रहे होंगे अच्छे तरीके से करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9/16 है। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों कितना है, 9/16। तो ये जो होता है इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 9/16, तो ई बी सी बटे ई एफ का मान 4.2 दिया गया है। तो और ये स्क्वायर इधर हटेगा ना तो इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 बराबर में हो जाएगा बी सी बटे का 4.2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यानी 4 BC बराबर में क्या हो जाएगा, 4.2 गुना 3। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, 4.2 गुना 3 बटे का 4, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4 दशमलव 1 2। तो यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा, 6.3/2। तो BC बराबर 2 तिया 6 दशमलव 2 1 2 2 5 10,
3.15 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किए प्यारे दोस्तों, त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो हमने उसी को बराबर कर दिया जो हम लोग का थ्योरम था, और वही को समरूप वाला। तो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो ए बी का संगत भुजा हो जाएगा डी, बी सी का हो जाएगा ई एफ। तो वही करिए हमें बी सी बटी ई एफ का, ये समानुपात अनुपात में होते हैं ना, समान अनुपात में होते हैं, तो उसी को हमने इस तरह से कर दिया, और इसका हल करके हमें बी सी का मान निकल के आ गया, बी सी का ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्यारे भाई आशा करते हैं जो समझ रहे होंगे, एक बार कमेंट कर दीजिए जो क्या सारे प्यारे मित्र हमारे अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे हैं ना, एक बार सारे प्यारे दोस्तों में कमेंट कीजिए। चलिए धड़ाधड़ कमेंट करिए। कहा गया एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान होगा। देखिए इसमें साइक्लिक के दे दिया गया है बच्चों को उलझाने के लिए, सिंपली कहा गया है एक सरल रेखा खींचने में कितने बिंदु की आवश्यकता होती है। तो प्यारे दोस्तों एक सरल रेखा खींचने में दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, एक ये होता है, एक यहाँ होता है। और ऐसे भी आप सभी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन यूक्लिड साहब क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, जो यूक्लिड साहब ने बताया था, जो बिंदु जो अलग अलग भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी, यहाँ पे दिए गए चित्र कहाँ है भाई, एक नंबर, एक सेकेंड, इस तरह से चित्र बनाया गया हमारे होता है जी, छोड़ देते हैं। बीसी है, डीई जो है प्यारे दोस्तों बी सी के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ से एडी 2 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, फिर ये 1.6 दिया गया, तो इसी कितना होगा ये पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों हम इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थेस प्रमेय के अकॉर्डिंग हो जाता है ए डी बट्टे बी डी का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए ई बट्टे सी ई का होगा या ई सी का होगा। तो ए डी का मान 2 दिया गया, ये 3 दिया गया, तो यहाँ से ये 1.6 ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 ई सी बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों 1.6 गुना का 3। तो ये 2 से कट जाएगा एक, तो ये 0.8 हो जाएगा। तो जब इसको गुना कर दीजिएगा इसी का, तो ये 1.8 को 3 से, ये 2.4 निकल के आ जाएगा। तो 2.4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी प्यारे मित्र हमारे ऑप्शन नंबर बी दे रहे होंगे वही सही हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप सभी ऐसे प्रश्नों को सीख रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा है। ये थेल्स प्रमेय से होता है, जो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाएगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया जो 4:24 पे कितने कोण पे घूम जाएगी। तो प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। घड़ी की सुई 12 घंटे जब तय करती है ना प्यारे दोस्तों, एक पूरा चक्कर करता है तो वो 12 घंटे चलता है घंटे की सुई, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है ना घड़ी में। तो एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री। तभी तो प्यारे दोस्तों 12 घंटे 360 भाग लगा दिया ना, एक घंटे में 30 डिग्री। अब अगर मिनट की सुई वाले, ये तो घंटा की सुई है प्यारे दोस्तों, घंटा का ना। अब मिनट की सुई का बात करते हैं। मिनट की सुई क्या करता है, तो प्यारे दोस्तों एक घंटा में वो 60 मिनट चलता है, और 60 मिनट वो चलता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। सॉरी 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक घंटा है ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 60 मिनट हुआ ना, एक घंटा को लोग 60 मिनट ही लिख सकते हैं ना। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो एक मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री बटे 60, यानी 30 और 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हमें 4 घंटा कहा गया, तो 4 घंटा और क्या होगा 120 डिग्री, एक घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री, और यहाँ से 24 मिनट में, एक मिनट में 1/2 डिग्री, तो 24 मिनट में 24 गुना 1/2 यानी कि 12 डिग्री कोण बनाएगा वो। तो कुल कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 120 प्लस का 12 यानी कि 132 डिग्री का कोण बनाएगा।
आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ये इस कहा ये क्वेश्चन ये मिनट की सुई ना, मतलब 1 घंटा में घंटे 60 मिनट यानी कि मिनट के कह सकते हैं, ऐसे भी समझ समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। जो घंटी की सुई द्वारा 1 घंटा में कितना कोण बनाएगा प्यारे दोस्तों, तो 30 डिग्री बनाएगा। तो हम इसको घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो इसीलिए 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा घंटे की सुई। ये घंटे की सुई बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मिनट वाली सुई। तो इसे यहाँ से 132 डिग्री ऑप्शन नंबर डिस्का डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछा जाता है, बस ये आप लोगों की समझ लीजिए 2015 के समथिंग में क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो 2015 से में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप गौर कर लीजिए, देखिए एक बार। दो इसमें तो दो आप लोगों को ये 11th का भी क्वेश्चन, 11th 12th का भी क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। कहा किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। तीनों लंबों के मिलान बिंदु को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। चलते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, देखिए बाहर से छूते हैं प्यारे दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। तो एक बार ये इस तरह से गुजरेगा, एक बार इस तरह से गुजरेगा प्यारे दोस्तों, एक बार इस तरह से गुजरेगा। तो इसमें 3 ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बाहर से छुएंगे तो स्पर्श रेखा ऑप्शन का 3 हो जाएगा। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यह एक डैश नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक डैश नहीं है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। जब प्यारे दोस्तों पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा रहेगा तो जो वो होगा क्या नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में पी क्यू आर से चतुर्भुज है, इसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों चित्र को छोड़ दिया गया, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं चित्र, तो हम कैसे बताएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्वेश्चन छोड़ देता है आप प्रश्न के अंदर, तो इसमें कैसे पता चलेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। यहाँ से देखिए दोस्तों, आर दिया गया आपको 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर बेलन का इंटू आर प्लस क्या है, और इसके सतह यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, इसी का हमें निकालना है क्या, अनुपात। तो बस इसके बट्टे कर दे, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो आर प्लस एच, आर का मान 80, एच का मान 20, तो जोड़ के 100, अब बट्टे एच का मान 20, तो 20 एक 20, 20 25 100 यानी कि 5/1 यानी 5:1 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो ये समझिए जो कैसे बनाना है आप लोग को अपने एग्जाम में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे जो सर 100 ऑब्जेक्टिव आता है, हम किसी किसी को बना लेंगे, ये सब प्रश्न छोड़ देंगे, तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, आप बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा समझिए जो अगर मान लीजिए कल की डेट में जब आप कहीं पे होंगे और आपके से छोटे कोई बच्चे पूछेंगे जैसे भैया ये प्रश्न आप 10th पास कर चुके हैं, ये प्रश्न हमको बता दीजिए, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शर्म होगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अम, लज्जित होना पड़ेगा, जो ऐसे प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो अगर एक बार आप सभी कंसेप्ट सीखे रहेंगे ना, तो फिर आपको कहीं से कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। इसलिए आसान ही है, समझिए बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4, उनकी ऊंचाई का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु ने शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई से पाई तो कट ही जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से देखिए ये बेलन का है, ये शंकु का है, तो 3 का आर स्क्वायर, आर का मतलब 3 का स्क्वायर गुना एच, एच का मान क्या है यहाँ से 2 है, तो 2 दीजिएगा, अब बट्टे ये वो आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे शंकु का 4, तो 4 का स्क्वायर गुना एच, एच का मान क्या है यहाँ पे 3, तो 3 दे दीजिएगा। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 गुना 2/4 चौका 16, तो 2 से 2 8 16, तो 9:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
9:8 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा खुदक के, ठीक है, फांग के, ये समझिए। तो आर स्क्वायर एच बचेगा, तो यहाँ पे हर एक का आर है। अब यहाँ पे काट मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर R1 H1 मान लीजिए, R2 H2 मान लीजिए, काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, दोनों का ऊंचाई भी अलग अलग है, इसलिए इसको काटिएगा नहीं। एक बार समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 42 था ना? हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। एक घन का आयतन इतना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नहीं तो चलेगा, दिक्कत हो जाएगा। एक घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की, तो भुजा की बराबर 2744 हो जाएगा। अब ए का मान क्या से क्या नहीं हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्यूब रूट 2744। अब देखिए, ये 4 का किस किस के क्यू करने पे प्यारे दोस्तों क्या आता है, तो 4 आता है। तो अगर हम बात करेंगे ना, 1200, 4 के 8 का क्यू 8 64, 8 चौका 32 नहीं आता है, 7 2744। प्यारे दोस्तों जल्दी से एक बार बताइए, 2744 किसका क्यू है, एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, फिर हम बताते हैं आपको। एक बार हम 14 का निकाल लेते हैं ना, एक बार 14 का देख लेते हैं क्यू कितना होता है। 14 × 14 कितना होता है, 196, और 14, तो 14×6 = 84, हासिल 8, 26। ये 14 का क्यू होता है, तो 14 हो जाएगा। यहाँ से इसका भुजा प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय 6 गुना 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 6 गुना 196, और 196 को 6 से गुना कीजिए, 6×6 = 36, हासिल 3, 9×4 = 3, 57, हासिल 5, 6 × 5 = 11, 1176 मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले काटे जा सकते हैं। सिंपल सा, इसका आयतन में प्यारे दोस्तों ना, इसके आयतन से भाग दे दीजिए, तो 8 का क्यूब में से 1 हो जाएगा, गोला है ना, इसीलिए 4/3 पायर से कट भी जाएगा, R³ बच जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली कर दिए पायर, ठीक है। तो ये 512 एक का क्यूब एक ही हो जाएगा, तो 512 भी निकल के आ जाएगा। अब ये 4/3 सारे में लिखिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे समझ गए, गोले है 4/3 से 4/3 तो कैसे ही हो जाएगा बस। आर एक खोखले गोले, देखिए कितना आसान क्वेश्चन। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या इतना दिया गया है, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका आयतन जो होगा ना, खोखले गोले का आयतन जो होगा प्यारे दोस्तों, इसके शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू, और इसका तो 1/3 पाई r² होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो 4/3 पाई r³ कैपिटल का मान है 8 का क्यूब, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 4, व्यास दिया गया है। अब व्यास है दोस्तों, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आंतरिक तथा बाह्य व्यास, इसको 4 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा, इसका क्यों, इसका क्यों। तो यहाँ से 1/3 पाई आर का मान यहाँ से कितना है 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये भी कट के 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना एच हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ये व्यास दिया गया, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर ये व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आधा हो जाता है, और यहाँ से भी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक व्यास है, तो आर 4 ही होगा ना। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 गया बोड़ा में, पाई से पाई जाएगा बोड़ा में, यहाँ देखिए। तो यहाँ से 4 गुना 4 का क्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, 64, और माइनस 2 का क्यू
8 बराबर में कितना हो जाएगा 16 गुना h। तो ये 4 से और कट रहा है, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16। तो 64 में से 8 जाएगा प्यारे दोस्तों, कितना होगा 56 गुना 4 गुना h। तो 4 से 16 चौके 64 कितना हो गया 14 चौके 56 14, यानी h का मान कितना निकल के आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इस तरह के जब भी प्रश्न हो ना तो आयतन को क्या कर दीजिएगा बराबर कर दीजिएगा, जो भी निकालना हो त्रिज्या या ऊंचाई निकालना हो तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर त्रिज्या में दिया है तो डायरेक्टली कर दीजिएगा, अगर व्यास दिया रहे ना प्यारे दोस्तों तो सीधे पहले 2 से भाग लगाइएगा, क्योंकि व्यास बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों डी बराबर सॉरी 2r होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से याद रखना होगा। ये खोखले गोले का होता है, ये शंकु है तो शंकु का होता है, तो ये फॉर्मूला बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए दोस्तों, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n प्लस 1 बटे का 2 होता है। विषम का नहीं होता है, यही होता है। n का मान क्या है देखो देख ही लो ना, 10 अच्छा सम सम दिया है ना प्राकृत संख्या का, 10 सम संख्या तो 2 प्लस 2 सम संख्या 10 क्या होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हुआ 10 3 3 6 3 9 10। तो बीच में देखिए एग्जैक्टली बीच में कौन सा आ रहा है 2 3 4 5, ये भी 5 इधर गया और इधर भी 5 गया, तो बीच में एग्जैक्टली क्या आ रहा है दोस्तों 11। तो इसका मान 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा तो भी निकल के आ जाएगा 22 बटे 2 यानी कि 11। या सारे को संख्या को जोड़ के और 10 है तो 10 से भाग लगाइएगा, सारे को जोड़ने पे आपको 110 आ जाएगा और उसमें 10 संख्या 10 से भाग लगाइएगा तो भी मान आपका प्यारे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 11 निकल जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त हमारे बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए समावेशी अपवर्जी दोनों, नहीं दोस्तों अपवर्जी में होगा तभी हम लोग त्वरण वर्ग अंतराल आगे बताएंगे। ये हो जाएगा अपवर्जी, ठीक है अपवर्जी में। माध्य ये दिया गया है और संबंध पूछा जाए, ये आपसे भी फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक को क्या माना गया जेड बराबर क्या दिया गया 3 माध्यिका माध्यिका को y माइनस का 2x। अब देखिए किसको सॉल्व करने पे ये कंसेप्ट बन रहा है प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग पहले देख लीजिए बताइए हमको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो x माइनस का z बराबर 3x माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का z बराबर 3x माइनस 3y और ये प्लस में x रहेगा तो माइनस में x हो जाएगा। तो माइनस का z बराबर हो जाएगा तो 3x में से x जाएगा तो कितना होगा 2x माइनस का 3y। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करने पे ये प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये प्लस में तो माइनस में 2x और ये माइनस में प्लस में 3y। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो z का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3y माइनस का 2x। तो देखिए 3y माइनस का 2x है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके निकालना होगा। ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, पहले तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता था जो बहुलक बराबर क्या होगा, लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स वाई जेड देके पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्के उछालेंगे ना दोस्तों तो टोटल परिणाम जो होगा उसके दो सिक्के यानी 4 हो जाएंगे और एक हेड आने के कम से कम एक हेड आने का जो परिणाम होगा वो कितना बार होगा 3 बार होगा दोस्तों। बटे में 4 कर दीजिएगा, कुल जो होता है तो 3/4 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पहले लुटाइएगा तो हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए और दूसरा पे भी हेड ही आ जाए, हो सकता है तीसरा बार लुटाएगा तो इस पे हेड आए इस पे टेल आ जाए, हो सकता है ना। फिर चौथा बार लुटाइएगा तो इस पे टेल आए इस पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है ना। और पांचवा बार एक बार चौथा बार क्या होगा दोनों पे टेल आ जाए, तो ये 4 इसका परिणाम बनेंगे। तो देखिए कम से कम का क्या कहा गया हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए एक तो इसमें भी आ रहा है कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है।
क्या? हाँ, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 ही रहेगा, 3 नहीं होगा। तो ये देखिए, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार हेड आया ना, तो ये 3 परिणाम हुआ। कुल कितना है? 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। एक थैला है जिसमें 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे ना परिणाम का दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा जितना भी गेंद रहेगा सारे को, ठीक है। कहा गया यदि कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, आकस्मिक भी दिया जाता है, कभी कभी यादृच्छिक दे दिया जाता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। निकाला जाता है तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? देखिए कुल उजला कितना है प्यारे दोस्तों, तो उजला गेंद होने का कितना है? 8। तो प्रायिकता जब निकालेगा तो उजला जितना रहेगा वो कुल परिणाम उतना हो जाएगा 8/14, यानी 2 7 2 चौके 8 2 7 14, 4/7। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने अभी आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए मैथ के, वो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन थे और इसे आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को जो भी प्रश्न इसमें 25 प्रश्न में आपको यानी कि कह सकते हैं हार्ड लगा होगा या डिफिकल्ट लगा होगा, उन प्रश्नों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीख भी जाएंगे। तो जरूर ही प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो जब आप लोग अभी प्रैक्टिस करे रहेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो अपने एग्जाम में भी इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे और आपका नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि गलत नहीं होगा वहाँ पे तो नंबर भी नहीं कटेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसे सीख लीजिएगा और तो अपने दोस्तों तक भी इसे मैसेज, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। अभी तक आप सभी हमारे प्यारे दोस्त चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10th हो या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और आपको तैयारी अच्छे से करना है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से गुरुजी के द्वारा, और आपकी यहाँ पे एक मिस भी बताती है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बताती है, आपको पढ़ाती है, सिखाती है। तो देख सकते हैं सारे वीडियो को आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करके, सारे क्लास का वीडियो मिल जाएगा और अच्छे से आप लोग को तैयारी भी हो जाएगा। तो एक जुड़ जाइएगा इस चैनल से। चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।